इस वक्त की ताज़ा खबर आ रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर, जहां पर एक बार फिर संघर्ष यानी कि क्लैशेस शुरू हो चुके हैं। तालिबान का यह दावा है कि पाकिस्तान ने आज सुबह 4 बजे कांधार के स्पिन बोल्दक इलाके में फायरिंग की, शेलिंग की, जिसके चलते 12 अफगानी नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जहां पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ एक बार फिर अफगानिस्तान में शासित तालिबानी लड़ाके हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 2 वीडियो जारी किए हैं। इन 2 वीडियो में भीषण गोलीबारी और एक वीडियो में पाकिस्तानी टैंक पर तालिबानी लड़ाके सवार होकर उसे चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। आज फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये कहा है, जो पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जिसे ISPR बोला जाता है, उन्होंने कहा है जी कि आज 4 लोकेशंस के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला किया है। एक तो हम TTP की बात करते हैं, लेकिन अब को मैं बाकायद बताऊं तो जैसे बाजोड़ में तकरीबन कोई 1500 के करीब तालिबान थे, उसके अंदर 400 के करीब अफगान थे। अभी जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारे डी खान में एक पुलिस का तरबियती मरकज है जहाँ पे बच्चे तरबियत हासिल करते हैं, 200 के करीब बच्चे थे। वहाँ पे जो हमला हुआ है उसमें भी अफगान निकले हैं लोग। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सैनिकों को पहले तो बंधक बनाया, इसके बाद अब जो विजुअल्स निकल के सामने आ रहे हैं अफगानिस्तान से कि पाकिस्तानी सेना से उन्होंने टैंक तक छीन लिए और छीन के अपने लोगों के बीच में उसको घुमा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो हमने पाकिस्तानियों का क्या हाल किया है। अब इसी के साथ साथ जो जंग जीत के अफगान के लड़ाके आए हैं उनका अफगानिस्तान के गांव में बड़ा उनका स्वागत भी किया जा रहा है, उनको बहुत बधाई दी जा रही है कि आपने पाकिस्तानियों को हराया। तो सूरतें इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस तरीके से हॉस्टाइल हो चुकी हैं कि मतलब पीपल टू पीपल भी गुस्सा भर जा चुका है। पीपल टू पीपल जब एक बार गुस्सा, या आप कह लें पीपल टू पीपल अगर एक बार इससे बिगड़ जाते हैं तो वो अच्छे होने में बहुत टाइम लग जाते हैं। आप देखें कि जैसे भारत और बांग्लादेश के, लिटरली मैं बता रहा हूँ, पीपल टू पीपल रिश्ते खराब हो चुके हैं। भारत पाकिस्तान के पीपल टू पीपल रिश्ते खराब हैं। भारत चाइना के अगर आप कहें तो काफ़ी हद तक सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर रिश्ते खराब है। चाइनीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत क्या है, भारत से हमें रिश्ते कैसे रखना, चाइनीज़ की गवर्नमेंट को सब देखना होता है। तो पीपल टू पीपल मैं कहना चाह रहा हूँ रिश्ते अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत बिगड़ चुके हैं। यहाँ तक की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए जो दोस्ती का एक बॉर्डर बनाया गया था उसको भी तालिबान ने तोड़ दिया। तो पाकिस्तानी काफ़ी पैनिक में इस हमला किया बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो हमला है ये इसलिए किया गया है कि वो अफगानिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा है कि हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं, हम तो सोवियत यूनियन से लड़ते रहे हैं, तो ये पाकिस्तान तो चीज ही कोई नहीं। दिस इज व्हाट द नैरेटिव इज कमिंग। और हुआ ये है कि ये जो हमला हुआ है इससे वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो गाँव है, जो डिवाइडेड गांव है, आधे यानी कि ऐसा गांव है, आधा गांव है जो अफगानिस्तान की साइड पे है, आधा घर, और दूसरा आधा घर पाकिस्तान की साइड पे है, तो उसमें सिविलियंस का भी नुकसान हुआ। और सबसे बढ़ के अफगान तालिबान ने ये किया है कि उन्होंने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया। ये वो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है जो उनकी साइड पे है, पाकिस्तान की साइड पे नहीं है। ठीक है जी। अब इससे आपको पता चलना चाहिए कि माइंड सेट क्या है माइंड सेट क्या है, और दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन को वो लेके चलना चाहते हैं। सो पाकिस्तान जो है इसमें जारी बात है परेशान है कि भाई अफगान तालिबान क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं, अफगान तालिबान ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या मसला है। और हम ये देखते हैं कि अफगान तालिबान अभी इंडिया से आ रहे हैं और आते ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अनफेयर। तो एक तो ये चीज़ रहा, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और ये जो अटैक हुआ है ये एक स्पिन बोल्दक एरिया है, ठीक है जी, और वहाँ पे हुआ, और ये जैसे मैंने कहा ना, ये अकेला नहीं हुआ, 4 जगहों पे डिफरेंट हुआ। सुनने में आता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ये कह रही है 15 से 20 तालिबान जो हैं वो मारे गए हैं, और सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है। अब अफगान तालिबान को पैसा मिलता है अमेरिका से, ये पाकिस्तान का कहना है कि कुछ $67 मिलियन है जो अफगानिस्तान को मिल रहा है अमेरिका से, और ये एक बड़ा पैसा है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी और हर चीज़ चल रही है। और अब भारत के साथ भी उनकी वो हो गई है। तो मुझे खदशा ये है कि पाकिस्तान जो है उसको एक लो कॉस्ट वॉर जो है उसके ऊपर मुसल्लत की जा रही है। लो कॉस्ट वॉर क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो ये समझेगा कि भाई हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, तालिबान को दो, इंगेज करो। ऊपर से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं हमारे। अब अफगान तालिबान को, जिनका तो कारोबारी जंग है, देखिए वॉर इज देयर बिजनेस, जंग उनका बिजनेस है ना, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं।
उनको तो अपने बिजनेस से गर्ज है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या कंट्री का साइज है वो छोटा होने वाला है। पाकिस्तान के पास जो बिगेस्ट क्राइसिस है सिंस 1971 वो दोबारा से हो गई है। और ये कंट्री पिछली बार 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ था, अब 4 के अंदर ये डिवाइड होने की कगार के ऊपर है। मैसिव प्रोटेस्ट हैं पूरे कंट्री के अंदर। कोई भी ऐसा स्टेट या प्रोविंस नहीं है जहां पर दंगे ना हो रहे हों। 250 सुअर मारे जा चुके हैं, सुअर नहीं सॉरी, ये उनके दो जो लोग हैं वो मारे गए हैं। इंटरनेट पूरे कंट्री में बंद है और तालिबान इनको क्रश कर रहा है चूहों की तरह। पाकिस्तान की आर्मी चौकियां छोड़कर हमेशा की तरह भागती हुई आपको दिखाई देती है। वो पाकिस्तान को तालिबान वाले वेस्टर्न बॉर्डर पर अच्छी तरह से पेल रहे हैं और भारत सिर्फ वॉच कर रहा है कि जब मौका आएगा तब छोड़ेंगे नहीं। अब ये मौका का वेट क्यों कर रहे हैं ये मैं समझाऊंगा आपको, कि मुझे जो पता लगा अभी डिटेल में, मैंने भी बात करी कि मोदी जी काम क्यों नहीं कर रहे जब इतना सुनहरा मौका आपके पास। तो मुझे आंसर मिला इसका भी गवर्नमेंट की तरफ से कि वाई वी आर वेटिंग। वो सुनोगे आप भी कहोगे मोदी जी तुसी ग्रेट हो। अब आते हैं वेलकम टू द ग्रेटेस्ट मूवी जिसकी वेट हम बहुत देर से कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, इंटरनल प्रोटेस्ट है और ऐसे लग रहा है कि ज्वालामुखी फूटने वाला है या फूट चुका है। तालिबान ने भी बोल दिया टाइम आ गया है, अब हम अपना पश्तून एरिया इनसे वापस ले लेंगे। वो कहते हैं हम अपना पश्तून ले लेते हैं, तुम पीओके ले जाओ, बलोचियों को बलोचिस्तान ले जाने दो, पंजाब रह जाएगा। वही लाहौरी चुरन वाले डिंगे मारते रहेंगे, हम युद्ध 7-0 जीत गए, बोलने दीजिए हमें क्या फर्क पड़ता है। अब भारत केयरफुली वॉच कर रहा है। अब हो क्या रहा है आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री है वो गाजा की पीस समिट के अंदर वो चला गया इजिप्ट में। भी वो पीस के लिए गया है, यहां पर लोगों के पीसेस हो रहे हैं। इनका जो एक ऑपोजिशन का लीडर है तहरीक लबाक का, साद रिजवी उसका नाम, उसने बोल दिया कि भाई हम ये पीस प्रोसेस को नहीं होने देंगे। भी पहले तो बोल रहे थे कि उस युद्ध को रुकाओ, वहां पर हमास के जानवरों को मारा जा रहा है। जब वहां के जानवरों को मारना बंद कर दिया तो कहते मारना बंद क्यों कर दिया। पहले प्रोटेस्ट किया कि युद्ध रुकवाओ, अब युद्ध रुकवा दिया है तो उसके लिए प्रोटेस्ट है। परफेक्ट, मुझे लगता है अजीत डोभाल डॉक्ट्राइन काम कर रहा है। और शॉकिंग देखिए क्या है, पीस प्रोसेस के लिए ये हो रहा था कि पीस प्रोसेस और लोगों के पीसेस हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं लोगों के, अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चला दी हैं। और ये सुना है कि 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 2000 से ज्यादा अस्पताल में हैं। उनमें भी कितने मारे जाएंगे वो बाद में पता लगेगा। दोस्तों, भारत तो हमेशा से इस खित्ते में शांति चाहता था, लेकिन पाकिस्तानी था जो इस पूरे खित्ते को, आप देखें पूरे साउथ एशिया को अगर सबसे ज़्यादा पीछे कोई देश लेके गया तो वो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। साउथ एशिया में आतंकवाद हो, ड्रग्स हो या ऐसी भी चीज़ें हो तस्करी रिलेटेड, वो सब पाकिस्तान करता रहा है। और ऐसे में भारत जो है पाकिस्तान का विरोध करता था और जिहाद भी पाकिस्तान का एक आतंकी हिस्सा था। भारत में पाकिस्तान जिहाद माइंडसेट भी भेजता था और ये सारी चीज़ें। तो अब खुल के पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान उतरा है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि भारत को भी बैक एंड से न सिर्फ अफगानिस्तान को समर्थन देना चाहिए, बल्कि अफगानिस्तान के लिए भारत को एडवोकेसी भी करनी चाहिए कि यार दुनिया में, अगर मैं आपको दुनिया के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि दुनिया अफगान तालिबान को एक मतलब आतंकवाद से जुड़े हुए नज़रों से देखती है, मैं आपको क्लियर कट बताऊँ। तो ऐसे में भारत को एडवोकेसी करने की ज़रूरत है तालिबान के लिए कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद करता है, ना कि इस समय अफगान तालिबान रिजीम। तो दुनिया को पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को एक लेंस से देखना चाहिए और जो गलत है उनको सजा देनी चाहिए, ना कि अफगान तालिबान है तो उनको सजा दो। तो भारत को ये एडवोकेसी करना चाहिए और भारत ये कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा भारत को और प्रबल होकर ये करना चाहिए।